बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 88 रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 3 है और एक्सरसाइज 3.4 के हम क्वेश्चन 2 पर बात करेंगे। इस लेक्चर में आपको फर्स्ट 2 पार्ट कराऊंगा। लेक्चर 2 के मेरे ख्याल 6 या 7 पार्ट हैं, तो इस लेक्चर में फर्स्ट 2 पार्ट कराता हूँ। आपसे कह रहा है यूज़ थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करना है। क्या करने के लिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ दिस इज गिवन x इज इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z गिवन हो, तो इसको इवेल्युएट करें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम है क्या। लेक्चर 87 जो है उसमें हमने बात की हुई है वैसे, लेकिन दोबारा से देख लें। अगर हमारे पास ऐसे हो कुछ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d हो, तो जब हम इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास बनेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। यानी एक दफ़ा इन दोनों को प्लस, नीचे माइनस, इसी तरह इन दोनों को ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ओके, अब है ऐसा कि ये हमारे पास गिवन है। लिखें जी गिवन, लिखेंगे हम सोल्यूशन। क्या गिवन है हमारे पास? एज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड के पेपर में यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। क्वेश्चन 2 के ये वाला जो पार्ट है, पार्ट 1 और 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा आए हुए हैं। ठीक है, हर बोर्ड के पेपर्स में, चाहे आप कोई भी हो, आपके पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, तो उन सब में ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अप टू डेट पेपर्स देखेंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और एंड वाले जो 2-3 पार्ट हैं वो लाजमी उनमें से एक उसने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन उठाया हुआ है और ये आपका बनेगा क्वेश्चन 6 का ए पार्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए इनको बड़े ध्यान से देखिएगा और हैं भी आसान, मुश्किल नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस इफ x इज इक्वल टू दिस। ओके, हमने लिखा सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख के एज वो जो गिवन है वो लिखें। क्या गिवन है? x इज इक्वल टू 4yz y प्लस z। ओके, 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन। हमें, अच्छा मैंने लिख दिया ये। हमें रिक्वायर्ड क्या है? x और 2y। यहां रिक्वायर्ड है x प्लस 2z। तो x प्लस 2y किस सूरत में आ सकता है याद रखें? अगर x के नीचे 2y हो तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y। क्या अप्लाई करके? कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके इस पार्ट पर। जब a ओवर b, आप ये समझे a ओवर b है, तो a ओवर b पार्ट पर जब आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, यानी x के नीचे अगर 2y हो जाए तब हम इस पर कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करें तो x प्लस 2y और x माइनस 2y बन सकता है। हमें 2 पार्ट ही रिक्वायर्ड है, एक x प्लस 2y, x माइनस 2y, एक वाला ये पार्ट है, और दूसरा पार्ट कौन सा रिक्वायर्ड है? x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z वाला, ये सेकेंड पार्ट रिक्वायर्ड है। इन दोनों पार्ट को हम फाइंड आउट करके तो इनका हम क्या लेंगे? सम लेंगे। पहले हम ये पार्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने लिखा x इज इक्वल टू, इस 4 को ना हम बड़े आराम से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2 रिक्वायर्ड है। तो मैंने 4yz को लिखा 2y और साथ लिख दिया 2z। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4yz ही बनता है डिवाइडेड बाय y प्लस z। इसको मैंने सिर्फ मेंशन करने के लिए इक्वेशन a कह दिया। चलें जी, इसको मैंने क्या कह दिया? इक्वेशन a। फिर हमें 2y जो है x के नीचे रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास आएगा x ओवर 2y, x ओवर 2y इज इक्वल टू 2z डिवाइडेड बाय y प्लस z। ओके, मैंने x ओवर 2y तो लिख दिया। अब जब हमें ये रिक्वायर्ड है तो हमने इस पर क्या लगाना है? कंपोनेंटो डिविडेंडो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। हम लिखेंगे अप्लाइंग कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम
अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, CDT नहीं लिखना, पूरे स्पेलिंग लिखिएगा। ओके, जब आप इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे या थ्योरम लगाएंगे तो x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z डिवाइडेड बाय y प्लस z प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय, नीचे हम लिखेंगे 2z, ये वाला साइन चेंज होगा। मैंने आपसे कहा हुआ है लेक्चर नंबर 87 में कि इसको आप सर्कल कर लिया करें, उससे आपको पता लग जाया करेगा कि इससे पहले जो है वो c है और उसके बाद क्या है d, वो c और d, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो जब ये माइनस करेंगे तो अगले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो जब ये साइन चेंज होगा हमारे पास आएगा माइनस वाई, तो अगले साइन भी चेंज आएंगे, माइनस वाई माइनस सी। ओके, अब हम लिखेंगे x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस z, तो 3z, तो मेरे पास बनेगा y प्लस 3z। मैंने थोड़ा अरेंज किया, y पहले लिखा 2z प्लस z, तो 3z, ये बनेगा z 2z माइनस z, तो मेरे पास बनेगा z माइनस वाई। ओके, अब हमें ये रिक्वायर्ड था x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y, एक पार्ट तो हम आ गया, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। ओके, फिर हम ये पार्ट भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जब दोनों आ जाएंगे तो उन दोनों को हम क्या कर दिया करेंगे, ऐड किया करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अब हमने लिखा फ्रॉम a, पहले हम 2y को नीचे ले गए थे, हमें जाहिर है x के नीचे 2y चाहिए था ताकि हम एक दफ़ा इनको प्लस और एक दफ़ा माइनस कर सकें। इसी तरह हम x के नीचे क्या लाना है, 2z लाना है, ये वाला, तो ये 2y इधर ही रहेगा, पहले 2z इधर रहा था, अब 2y इधर रहेगा और 2z उधर चला जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, बल्कि x ओवर 2z इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाय y प्लस z। ओके, हमें इस पर क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, हमारे पास क्या क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस 2z x माइनस 2z इज इक्वल टू 2y प्लस y प्लस z और हमारे पास आएगा 2y माइनस y माइनस z। मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप इस साइन को सर्कल कर लिया करें। ओके, तो हमारे पास आएगा x प्लस 2z x माइनस 2z इज इक्वल टू 2y प्लस y कितना बनेगा, 3y प्लस z डिवाइडेड बाय 2y माइनस y, तो y माइनस z। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। मैं इस पार्ट को रब कर देता हूँ जी। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखें, हमारे पास x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y, x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z आ चुका है। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करें, ऐड इसलिए करना है, ध्यान से देखें, इस साइन को सर्कल कर रहा हूं, आपने नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। यहां पर हमें इसको और इसको ऐड करना है। इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, जो हमें रिक्वायर्ड है, और राइट हैंड साइड पर ऐड होकर सिंप्लीफाई हो जाएगी। हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2
1 एंड 2, 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर रहे हैं, x प्लस 2y और x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z। ये कैसे आया भला? हमने इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, ऐड। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड को उसकी राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखें जरा कैसे हमारे पास आएगा। ये तो एज इट इज चलेगा, जाहिर है ये रिक्वायर्ड है। जो राइट हैंड साइड है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जहां तक वो होगा। 3y प्लस z डिवाइडेड बाय y माइनस z प्लस y प्लस 3z z माइनस y, एक्चुअली। अच्छा, अब यहां पर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखें, ये y माइनस z है, ये z माइनस y है। अब इनके डिनोमिनेटर तकरीबन सेम है सिवाय एक साइन के। अगर सेम होते तो हम सिंपली ऊपर वालों को प्लस माइनस कर देते, जो कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन हमें अगर थोड़ी सी चेंज कर लें किसी एक डिनोमिनेटर में तो वो सेम हो सकते हैं। किस तरह से? आप चाहें तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले के इक्वल कर लें, चाहें तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले के इक्वल कर लें, जैसे मर्जी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं अक्सर इसको दो मेथड से कराता होता हूँ कि अगर आपने सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के इक्वल करना है तो ये साइन चेंज कर दें। ये क्या कर दें? साइन चेंज कर दें। जब ये साइन चेंज करेंगे तो याद रखें डिनोमिनेटर के सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो सकते हैं। आपने फर्स्ट ईयर कह रहा हूँ, सॉरी, 9th में 6th चैप्टर में ये वाली बात पढ़ी हुई है। और अगर आपको ये भी नहीं पता तो आपने करना क्या है, यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये भी अब साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। मैं एक स्टेप आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, देखें ज़रा कैसे। मैंने लिखा है इसको 3y प्लस z डिवाइडेड बाय y माइनस z। मैं एक काम करने लगा हूँ, देखें ज़रा। मैंने ये साइन और ये साइन लगा दिया, ओके। मैंने ऊपर भी नेगेटिव और नीचे भी साइन नेगेटिव लगा दिया। क्वेश्चन पे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूँ। प्लस y प्लस 3z डिवाइडेड बाय z माइनस y। किसी एक में आपने चेंज करना है, आप चाहे फर्स्ट में कर लें या सेकंड में कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे रूटीन में फर्स्ट में करते होते हैं तो मैं इसलिए फर्स्ट में करा दिया। अब जब आप इसको ऊपर वाला साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y माइनस z डिवाइडेड बाय ये बनेगा माइनस y प्लस z, यानी माइनस y माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस z। तो ये बनेगा z माइनस y। क्या बन जाएगा? z माइनस y। लिखें जी, z माइनस y प्लस y प्लस 3z z माइनस y। अब अगर आप ज़रा ध्यान दें तो इनके दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो चुके हैं? सेम हो चुके हैं। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी किया, माइनस से डिवाइड भी किया, तो ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये क्या हो गया है? सेम डिनोमिनेटर हो तो उसको कितनी दफ़ा लिखते हैं? 1 टाइम लिखते हैं। ऊपर लिख रहा हूँ, ये साथ एज इट इज़ चलता रहेगा। मैं ये भी साथ लिख देता हूँ, x प्लस 2y और x माइनस 2y प्लस x प्लस 3z x माइनस 3z इज इक्वल टू, मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया है? 1 टाइम लिखा है, लिखने लगा। सेम डिनोमिनेटर हो तो 1 टाइम लिख सकते हैं, z माइनस y, ओके। फिर आपने डिनोमिनेटर सेम हो तो 1 टाइम लिखो, ऊपर वालों को सिर्फ प्लस माइनस करेंगे। माइनस 3y माइनस z प्लस y प्लस 3z, माइनस 3y माइनस z प्लस y प्लस 3z, ओके। अब आपने करना क्या है?
ये हमारे पास आएगा z माइनस वाई। ऊपर वालों को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, करें जी। मेरे पास आएगा 3y प्लस वाई, तो -2y। ओके ठीक, साथ ये जो है -z प्लस 3z तो प्लस 2z, तो मैं लिखूंगा 2z माइनस 2y। ऊपर वालों में से यानी इसमें से न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 मैंने कॉमन लिया, z माइनस वाई, c माइनस वाई। ओके, ये साथ याद रखें, एज इट इज चल रहा है। अब ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका 2 जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। ये जो साथ चल रहा था ये आपने एज इट इज साथ लिखना है, दैट इज जो हमें रिक्वायर्ड था। क्या रिक्वायर्ड था, x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z। ये आपका क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर है, दैट इज 2। मैं बोर्ड अप करके आपको सेकंड पार्ट जो है वो इसी लेक्चर में कराता हूँ। जी बच्चों, इस लेक्चर का मैंने सेकंड पार्ट भी लिख दिया है। क्वेश्चन 2 का ये सेकंड पार्ट एक्चुअली, फाइंड द यूज थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो गिवन है, बिल्कुल जैसे प्रीवियस पार्ट किया हमने उसी तरह का है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो पॉज करके खुद से करें, फिर देखें स्टेप्स के मैंने जो स्टेप किए हैं वो आप जैसे हैं या नहीं हैं, तो उससे आपकी अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अब लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे एज जो कुछ गिवन है वो लिखें, m इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 10 NP n प्लस p। फिर आपने करना क्या है, 10 NP डिवाइडेड बाय n प्लस p। हमें तो m के नीचे 5n एक दफ़ा रिक्वायर्ड है, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रीवियस पार्ट में किया था। फिर m के नीचे 5p रिक्वायर्ड है। ओके, एक दफ़ा 5n रिक्वायर्ड है डिनोमिनेटर में और एक दफ़ा क्या रिक्वायर्ड है, 5p रिक्वायर्ड है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 10 को मैंने लिखा ना 2 इंटू 5, साथ लिखेंगे np डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख दें n प्लस p। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन 1। अब इस साइड पर क्या क्या रिक्वायर्ड है, यानी m के नीचे 5n रिक्वायर्ड है। एक दफ़ा क्या रिक्वायर्ड है, 5 और n। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m डिवाइडेड बाय 5n इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब हमने इस पर क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। हमारे पास बनेगा जी, अप्लाई करेंगे यहां पर m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n, m माइनस 5n इज इक्वल टू, एक दफा मैंने ऊपर प्लस किया और एक दफा नीचे क्या किया, माइनस 2p प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2p माइनस n माइनस p। और मैंने आपको बताया हुआ है इस वाले साइन को आप सर्कल कर लिया करें, उससे ये होगा कि आपको याद रहेगा कि इससे पहले जो है c और इसके बाद क्या है d, तो ये माइनस और अगले साइन क्या हो जाने हैं, चेंज। तो जब ये चेंज करेंगे माइनस करेंगे तो अगले साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे m प्लस 5n m माइनस 5n टू पी प्लस p तो 3p प्लस n डिवाइडेड बाय 2p प्लस p तो 3p प्लस n, p 2p माइनस p तो p माइनस n। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन 1।
क्या कहूँगा, इक्वेशन इसको ए कहना है। अब आपने लिखना है फ्रॉम ए, एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, 5n वाला जो है वो पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब 5p वाला पार्ट हमने सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम ए, फ्रॉम इक्वेशन ए अच्छा, ज़रूरी नहीं इसका नाम ए दें, इसको 1 उसको 2 और उसको 3 भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने इसका नाम ए रखा है। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन ए हमें 5p रिक्वायर्ड है, 5 रिक्वायर्ड है और साथ क्या रिक्वायर्ड है, p। तुम्हारे पास आएगा 5p यानी m ओवर 5p इज इक्वल टू क्या आएगा, 2n डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब हमने करना क्या है, इस पर क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। तुम लिखेंगे अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। क्या आएगा हमारे पास, मैं आगे कर देता हूं। हमारे पास आएगा m प्लस 5p m माइनस 5p m माइनस 5p इज इक्वल टू, और साथ क्या आएगा 2n प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2n माइनस n माइनस p। जब वो वाला साइन जो है ये प्लस था, तो नीचे जब आपने माइनस किया तो उससे नेक्स्ट साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज। तो हमारे पास आएगा m प्लस 5p m माइनस 5p इज इक्वल टू 2n प्लस n 3n प्लस p डिवाइडेड बाय 2n माइनस n तो n माइनस p, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। अच्छा जी, n माइनस p और ये आपका बना था p माइनस n। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसा है कि हमें इन दोनों का क्या रिक्वायर्ड है, सम रिक्वायर्ड है। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपने क्या करना है, ऐड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड किस में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में 5m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p m माइनस 5p इज इक्वल टू 3p प्लस n डिवाइडेड बाय p माइनस n प्लस 3n प्लस p डिवाइडेड बाय n माइनस p। उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि किसी एक डिनोमिनेटर, किसी एक फ्रैक्शन के आप साइन ऊपर नीचे क्या कर लें, चेंज कर लें, तो आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे। आप सेकंड के भी कर सकते हैं, फर्स्ट भी कर सकते हैं। बच्चों को फर्स्ट के आसान लगते हैं तो हम फर्स्ट के कर रहे हैं, और अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने लिखा माइनस 3p माइनस n डिवाइडेड बाय, ये p माइनस n था तो n माइनस p हो जाएगा, प्लस चेंज कर दिया मैंने, इन दो ऊपर वालों के साइन नीचे वालों के साइन चेंज कर दिए। ठीक कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया। 3n प्लस p n माइनस p, डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, 1 टाइम लिखते हैं, तो n माइनस p लिखा मैंने। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ जा रहा हूँ। माइनस 3p माइनस n प्लस 3n प्लस p, मेरे पास बनेगा 3n माइनस n, कितना बनेगा 2n, और 3n माइनस n 2n माइनस 3p प्लस p तो माइनस 2p, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह हो रहा है। अब आपने 2 क्या करना है, कॉमन ले लेना, साथ ये लिखेंगे कि m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p
m माइनस 5p इज इक्वल टू 2 आपने क्या किया है कॉमन लिया, हमारे पास आएगा n माइनस पी और n माइनस पी, तो जाहिर है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बच जाएगा 2 वो आपका क्या है, आंसर है। तो हम उसको एज इट इज लिख के इज इक्वल टू 2 के, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने लिखना है, ऐसे नहीं डाल देना, ये तो मैं चूँकि थक जाता हूँ तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा, आपने पूरा लिखना है, यही हमें रिक्वायर्ड था। आपका ये वाला लेक्चर हुआ कंप्लीट। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।